आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स की बात किया तो करीब 17,925 के जोन्स में भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्लाइटली अपटिक्स इंडेक्स के अंदर वापस लौटे हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव साथ इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ। लेकिन अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो की। इंडिया ऑटो एक्सपो मार्ट 2023 की शानदार शुरुआत हो गई है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ ऑटो एक्सपो 18 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में चलेगा। ये एक्सपो कल सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। ये ऑटो एक्सपो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम होगा। अब तक मारुति ने इलेक्ट्रिक एसयूवी कंसेप्ट EVX पेश हो चुकी है। MG की हेक्टर और MG सिटी से भी पर्दा उठ चुका है। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने भी 5 ट्रक से पर्दा उठाया। इसके साथ ही हुंडई ने आयोनिक 5 लॉन्च की, जिसकी कीमत 45 लाख से शुरू है। किया ने KA4 और EV9 कंसेप्ट कार को भी ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया। नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में सबसे बड़ा अट्रैक्शन रही मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक एसयूवी कंसेप्ट EVX। कंपनी का दावा है कि एक बार में चार्ज होने के बाद ये कार 550 किलोमीटर तक चल सकती है। इस कार की और खासियत बता रही हैं आपको दीपाली राणा। तो फाइनली मारुति अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट को अनवील किया है। नाम दिया है EVX का। और कुछ खास बातें इस गाड़ी के बारे में, जैसे आप लुक्स में देख भी सकते हैं, ये एक मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी होगी। SUV स्टांस है और इसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर्स की है। विड्थ है इसकी 1.8 मीटर की और जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर की है। इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, शॉर्टर ओवरहैंग मिलता है और इसका डिजाइन देखेंगे तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसके व्हील्स, इसके फ्रंट लुक, ऑल तो ये प्रोटोटाइप है तो जो प्रोडक्शन मॉडल होता है काफी चेंजेस उसमें हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूजुअल मारुति कार से डिफरेंट स्टाइलिंग आपको इसकी नजर आएगी। खास बात है कि इसमें बैटरी पैक कितना होगा, इसमें रेंज कंपनी कितनी ऑफर कर रही है। तो इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक कंपनी देगी। ये ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, नई EV प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आप 550 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी 550 किलोमीटर्स की रेंज देने की बात कर रही है, लेकिन लॉन्च आप 2025 में ही एक्सपेक्ट करें। इसके अलावा मारुति ने इलेक्ट्रिक एसयूवी EVX को लेकर क्या योजनाएं बना रखी हैं, इस पर दीपाली ने ही बातचीत की सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव से। आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ मिस्टर शशांक श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि सीनियर ED ऑफिसर हैं मार्केटिंग एंड सेल्स मारुति सुजुकी इंडिया के। मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू CNBC आवाज एंड कंग्रेचुलेशंस। तो पहले तो देर है दुरुस्त है, फाइनली EV कॉन्सेप्ट के साथ आप मौजूद हैं, तो पहले तो बताइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, ये EV आज हमने ऑटो एक्सपो में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं T सुजुकी साहब, उन्होंने ग्लोबल अनवेलिंग करी है। इसका मतलब कि ये ग्लोबल मार्केट के लिए है और ये पहली बार दिखाई जा रही है, और क्योंकि ये हमारे मुल्क में दिखाई जा रही है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। दूसरा, जहाँ तक आपने सवाल किया कि EV कब आएगी, ये EV 2025 तक आएगी। और इसकी खासियत ये है कि SUV तो है ही, जैसे आप देख रही हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसकी जो रेंज है, ड्राइविंग रेंज 550 किलोमीटर के दरमियान है और इसकी जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब कि अंदर की जो स्पेस है वो आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर स्पेस बहुत ज़बरदस्त होगी। और तीसरी चीज़ इसमें जो शायद आपको और जो नाजरीन हैं उनको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये एक बॉर्न प्लेटफॉर्म है, बॉर्न EV प्लेटफॉर्म। बॉर्न EV प्लेटफॉर्म का मतलब कि ये बनाया ही EV गाड़ियों के लिए। ये कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आपने कोई बैटरी लगा के EV बना दिया। तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। एक, आपको बैटरी की प्लेसमेंट की सहूलियत होती है उसके ऊपर, जो अपना फ्लोर है उसके ऊपर, और स्पेस आपको अच्छी मिलती है, तो आप यूसेज आर्किटेक्चर का बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत खास बातें हैं इसमें। और इसमें दूसरी चीज़ है कि इसकी जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो हम बहुत अच्छी रखेंगे, जिसके लिए मारुति सुजुकी। इनफैक्ट मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि एक तो मारुति, दूसरी EV
लॉन्गर व्हील बेस यानी स्पेस अंदर मिलेगी, 550 किलोमीटर की रेंज यानी अपने सेगमेंट में जिस सेगमेंट में आएगी उसमें सबसे ज़्यादा रेंज होगी। तो प्राइस भी मारुति जैसी गाड़ियों का ही होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए मारुति जानी जाती है। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मेरे ख्याल में इस प्राइस के मुतालिक बात करना शायद कबल अज़ वक्त होगा, मे बी बिफोर टाइम। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर आपका तवज्जो आप फरमाएं उस पर, ये कि जो ईवीज़ होती हैं उसका लगभग 50% जो कॉस्ट होता है वो बैटरी का होता है, और बैटरी की कॉस्ट डिटरमिन करती है फाइनल कॉस्ट पे। तो हमने उसको कम करने के लिए लोकलाइजेशन की है बैटरी की, और आपको जैसे ख्याल होगा सुजुकी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है लोकलाइजेशन के लिए, और इससे हमें उम्मीद है कि इस लोकलाइजेशन से हम बैटरी की कॉस्ट कम कर सकेंगे और उससे फिर हम अपनी ओवरऑल प्राइस भी कम कर सकेंगे। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, 2025 तक का। और हमारी जो कॉस्ट जो है वो बहुत अच्छी लगेगी आपको। हमारी प्राइसिंग हमेशा की तरह कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो हमेशा की तरह कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लेकर मारुति आएगा, लेकिन 5.5